भाई 46 फॉर्म भरे हुए थे, उसके अंदर कोई डबल डबल रहेगा तो 26 फॉर्म ये लोग रिजेक्ट किए और 11 फॉर्म एक्सेप्ट किए। उसमें भी 11 फॉर्म जो इनको चाहिए थे उन लोगों का एक्सेप्ट किया। उनको बोल के कि आपको शपथ लेना है। वो सतीश राजगुरु तो बोला भाई मेरे को ये लोगों ने खुद से बोले मैं हो गया बोले फॉर्म, तो बोले आपको शपथ लेना बाकी। मतलब इनको जो चाहिए था, जो लोग इनको चाहिए उनको शपथ लेने लगा, बाकी लोग को ये लोग चुपचाप बाहर निकलवा दी। तो इनको बोलने का बहुत आपका आपने शपथ नहीं लिया, आप बात हुई। और ये ऑफिस ऑलरेडी करप्ट का इसके ऊपर चार्जेस है। ये ऑफिसर हमारे इधर भेजे, जो जो लोग इधर बड़े पावर में है वो लोग के ऊपर भी करप्ट के चार्जेस है। वो लोग सब माहिर है करप्शन करने में और करवाने में, वो खुद उस चीज में अंदर जाके आए। तो हमारे को सरकार से है कि इधर पे या तो वापस से इलेक्शन का फॉर्म भरने दिया जाए, दूसरों को मौका दिया जाए, या तो इसको रोका के वापस इसका ये लोग जो लोगों का रिजेक्ट किया बात के लिए उनको वापस अंदर लेना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को शपथ लेने के लिए बोला गया और कुछ लोगों को नहीं बोला गया, वही तो क्या कारण है, क्यों ऐसा किया गया? ऑफिसर जानबूझ के किया, उसको वही लोगों को उड़ाने का था। अभी भाई ऐसा है कि जितना एक ने तो उधर मिठाई ला के दिया कि भाई लो तुमने सना मलिक को जिता दिया। अभी वो सना मलिक के दो वोटर आईडी है, दो वोटर आईडी पे ऊपर केस बनता है। गवर्नमेंट का पेपर दो बना सकता है कोई भी। वो बताने ऑब्जेक्शन उठाने के बाद में भी उसको एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तुम हमारे को बोलता है हाँ मैंने आपको राइटिंग में रिटर्न में दूंगा, आप कोर्ट जाओ। ये मतलब क्या है, तुम अपने पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। क्या कहेंगे आज सारे लोग एकजुट हुए हैं, किस तरह आगे मूव करने वाले हैं? सारे लोग कैसे आप लोगों ने आपस में बात की? सारे लोग एकजुट हुए। जितने लोगों का फॉर्म गलत हुआ उधर पे पूरा सुबह 11 बजे शाम को 6 बजे तक हम लोग लड़े। वो लोग ना किसी का कुछ बात सुनने को राजी नहीं थे, तो इसलिए सब कैंडिडेट मिलके साथ में है कि हम लोग यहाँ पे मीडिया में भी आएंगे और इसके बाद में कोर्ट में भी जाएंगे। क्या आपको लग रहा है कि आयोग जो है दबाव में काम कर रहा है? 100% लग रहा है। हम तो बोल रहे हैं ना, जो आदमी एक टाइम चोरी किया दूसरी टाइम चोरी क्यों नहीं करेगा? इधर तो बड़ी चोरी है, इसमें चोरी कराने वाला भी चोर है और जो इसके आगे बैठे बाप लोग वो भी इनसे बड़े करप्शन के अंदर उनके ऊपर इल्जाम लगे और अंदर जाके आए। लेकिन अभी 5 साल तक आप लोगों ने जिस तरीके से लोगों में मेहनत की, तो अब उस पर पानी फिर गया है, मौका चला गया है, अभी आगे कैसा होगा? अभी देखो हमारा काम है, अभी उधर वो लोग ने वो चीज का फायदा उठा लिया। वो ऑफिसर ही अब बोल रहा है कि मेरे में था, मैं राइटिंग में दे दूंगा, आप कोर्ट जाओ। मतलब कोर्ट जाने का मतलब ये इलेक्शन खत्म हो जाएगा, कोर्ट जाते रहता है। कौन से केस का इधर 2 दिन में ये होता है, फैसला होता है, तुम कोर्ट जाओ। मतलब वो लोग ने पूरे प्री प्लान करके रखे थे कि कितने लोगों को बाहर करना है। लेकिन अभी आने वाला नगर सेवक का चुनाव भी है, तो उसमें भी ऐसी चीजें ना हो, तो इसके लिए आप सरकार से हो, इलेक्शन डिपार्टमेंट से हो, कैसे हम लोग इलेक्शन डिपार्टमेंट में कंप्लेंट दायर कर रहे हैं। बहुत जन अभी जब सबको इसके लिए बुला के सब लोग एक साथ एप्लीकेशन फाइल करके आगे नहीं हुए, इसका मतलब तो ये जो राजा का बेटा राजा, राजा की बेटी वही चलने वाला है और दूसरे किसी को कुछ करने देने वाले नहीं लोग। तो आपको लगता है कि जिस तरह से विरोधी पक्ष जो है सत्ताधारियों को बार बार जो है कहीं भी सौतेला व्यवहार का, तो आपको लगता है कि जो विरोधी पक्ष जो हल्ला बोल कर सही है? सही बात है ना, वो कैसे नहीं हल्ला बोले? विरोधी पक्ष बोल रहे तो सही बात बोल रहे ना। आपको लगा इसमें अभी कोई 4 टाइम कोई 5 टाइम, मैं 2 टाइम लड़ा हूँ इलेक्शन, कैसे हमारे से गलती हो सकती है? जब फर्स्ट टाइम पे हमारे से नहीं तो अभी कैसे हो सकती है? ये लोग जानबूझ के चीज करवाए। आपका फॉर्म लेके पूरा बोले हाँ एक्सेप्ट हो गया, आप ठीक है जाओ साइन करो जाओ। अरे तुम शपथ लेने लगा ना, तुम्हारा काम है, तुम पेपर दोगे, तुम वो पढ़ के हमको शपथ लेना है। क्योंकि बाकी जगह पे नहीं हुआ क्या? गौंडी में मोहम्मद को मैं फोन किया, क्या वो बोले भाई फॉर्म लेने का हमारे को देके शपथ लेने लगा है। और इधर भी इन लोग को जो चाहिए था उनको लेने लगा है, बाकी को नहीं था। ओरली शपथ उसी टाइम ले ले ना, सुबह 11 बजे का टाइम देता, हम लोग 11 बजे गए थे ना, उस टाइम पर तुम्हारा शपथ बाकी ले लो। मैं मेरा फॉर्म होगा नहीं, वाइफ का भी फॉर्म होगा, बहुत लोगों का फॉर्म, खाली शपथ के लिए क्यों रिजेक्ट करा? कहीं ना कहीं इनको डर है ना, जो सत्ताधारी इनके हाथ से सीट जाएगी। अब माहौल ऐसा हो गया था कि इतने कैंडिडेट है, हर नगर सेवक के एरिया में वो लोग अपना अपना वोट काटते ना, जो नगर सेवक में थोड़ा सा वोट ज्यादा लेता ना वो चुन के आता था। इतना इतना मिडिल कर दिए थे इसको इलेक्शन को, तो वही चीज का डर था ना ये लोगों को। छोटी छोटी चीजों को लेके जो है कैंडिडेट को नजरअंदाज करा गया और छोटी छोटी चीजों को लेके बहाना बनाया गया और रिजेक्ट करा गया फॉर्म। तो इस पे मतलब क्या कहेंगे आपके, जानबूझकर ये करा गया? अरे भाई बता रहा हूँ कि वो ऑफिसर पे ऑलरेडी करप्शन के चार्जेस है, तो जानबूझ के किया ना। हमको तो पूरा शक है कि उसके ऊपर उसने ये पैसे लेके ही किया है। यही सुनना चाहता हूँ मैं, ये बोल रहा भी हूँ। मेरे को किसी का डर नहीं है इस चीज पे, मैं तो उधर ही बोल के कि तेरे पे केस करूंगा बोल के। जितनी इज्जत देने का था दी हमने। सुबह 11 बजे 6 बजे तक लड़ रहे उसको, मतलब हमारा चलो ठीक, इसमें किसी में टिक गया, तुम सजा लगी किधर, हाँ आओ लिखा किधर, नहीं कट करेगा ना आदमी, वो कट करेगा क्या? तुम ठीक है, मैं बाकी लोगों का तुम इसमें किसी कर सकते हो कि वोट नहीं लिया, सबको वोट नहीं लिया, वोट दिलाना काम तुम्हारा है। अभी जो भी मंत्री बनता है उसको वोट दिलाते कि वो खुद जाके ले लेता, फॉर्म लेके खुद पढ़ना चालू करता है क्या? चुनाव आयोग के आगे मतलब क्या आपका अगला प्रोसेस क्या होगा? अभी हम लोग यहाँ ऑब्जेक्शन उठा रहे, कोर्ट जाएंगे। इसका जो प्रोसीजर है इलेक्शन कमीशन में हम लोग ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे, उधर से कोर्ट जाएंगे। यहाँ भी दिल्ली में इस तरीके की कार्रवाई आप लोगों ने चुनाव लड़ा है,
तभी उस समय आप जब पर्चा भरने गए थे तभी भी इसी तरीके की चीजें हुई थी क्या कि आपको बताया नहीं गया था? क्या उनका बताना फर्ज है? इलेक्शन 2012 से हम लोग लड़ रहे हैं। ऐसा इसमें ये बार पहली बार हुआ है कि इस पे वार्ड ऑफिस इलेक्शन ऑफिसर ने फॉर्म भर के एक्सेप्ट करा है। उसके बाद में उसने बोला कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया। हम लोग ने बाहर आए, उसके बाद में नेक्स्ट डे जब स्कूटनी होती है उसमें मेरा फॉर्म आया तो उसने बोला रिजेक्ट। मैंने बोला क्यों रिजेक्ट? तो बोले आपने शपथ नहीं ली। तो मेरी शपथ दिलाना आपका काम है। अभी कोई अपन फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें एक चीज अगर अपन नहीं भरेंगे ना तो फॉर्म आगे नहीं जाता है, तो वो काम आपका है। तो उसने बोला कि नहीं रिजेक्ट। बोले मैं बोली रिजेक्ट आप कर ही नहीं सकते। इससे पहले भी हम लोग ने इलेक्शन लड़े थे एमएलए का, ये फर्स्ट टाइम नहीं है, उसके पहले भी लड़े थे। तो वो ऑफिसर ने हम लोग को शपथ के लिए दिया था कि फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, अभी शपथ ले लो। तो ये काम आपका है, आपको बिठाए हमारी सेवा करने के लिए, ना कि हमारा फॉर्म रिजेक्ट करने के लिए। आपने शायद से पैसे खाए होंगे किसी से। क्या करने वाले आप जिस तरीके से अभी ये सब चीजें हुई है? हम आगे लोग किसी के साथ बस ना हो यही क्या? चाहते कि ये इलेक्शन रुके ताकि हम सबको लड़ने का मौका मिले, ना कि सना मलिक और फहाद अहमद को। इसमें रेस में सब लोग हैं और हम लोग यही चाहेंगे कि हमको भी इसमें हिस्सा मिले। जब तक आवाज उठाएंगे नहीं तो कोई तो आएगा नहीं, क्योंकि हर वार्ड में ऐसा हुआ है। हर जगह में शपथ के लिए सामने से ऑफिसर ने बोला। ये वार्ड में पता नहीं कि उसको हमसे क्या पर्सनल दुश्मनी थी या किसी को जिताना था। वो वन साइड तो सना मलिक ही आ गई है। अब पता नहीं उनका क्या। फहाद अहमद का भी पेपर रुकाया था, एक साइन नहीं है बोल के, उसको कहीं से कॉल आया तो वो एक्सेप्ट किया। ये आधे भी आपको घंटे मैं का बोल रहा उनको हूँ। टाइम दिया था। उसको आधे घंटे मतलब हमको भी आधे घंटे का टाइम दो, हम भी वकील बुलाते नहीं, बोले आपका रिजेक्ट कर दो। टाइम उधर देगा तो रुका के बोल सकता ना, उधर रिजेक्ट करके ही भेज रहा है सबको। तो अभी तो उसको कहीं ना कहीं जो मतलब पावर जो राष्ट्रपति इसमें है, जो पावरफुल है, उनके फोन आ रहे तो वो बराबर एक्सेप्ट करा। वो तो सतीश राजगुरु बोला भी अंदर किसी के फोन पे अंदर बात, मैं तो नहीं था, किसी के फोन पे अंदर बात करने के बाद में उसने एक्सेप्ट करा बोल के। वो सतीश राजगुरु का भी रोक के रखा था, उसका कैसे एक्सेप्ट किया? उसको तो खुद उसने वाद दिलवाया। उनका भी आप मंगता बैठ लो बोलेगे। मतलब जो पार्टी के कैंडिडेट थे हाँ, उनको उनको सपोर्ट किया गया। और अपक्ष वालों को तो हटा दिया। वोट कटेंगे ना, अपक्ष वालों को इसके लिए हटा। वोट इतने है कि अपने अपने वजन अपने अपने एरिया में सबका रहता है। नगर सेवक हम लोग जीते तो उतने भी वोट लेंगे ना, इस टाइम पे एमएलए निकल के आ सकता था। बात उधर खराब हो रही थी। तो आगे आपकी लड़ाई अभी कैसे? अभी लड़ाई तो हमारे की जहां तक लड़ाई, ये देश का कानून हमको जितनी लड़ाई लड़ने का हक दिया, हम उतनी लड़ाई लड़ेंगे। में क्या लगता है 1 से 2 दिन ही बचा हुआ है, तो क्या लगता है आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? इंसाफ नहीं मिलेगा। हम वही बोल रहा हूँ कि इधर ये इंडिया ना कैसा है, अभी आपको बोले इतना करप्शन ऑफिसर को तुम वापस वही चीज पे बिठा रहे हो, इसको तो निकाल के बाहर फेंकना चाहिए था। एक टाइम कर दिया चोरी, तुम उसको वापस उधर ही लाके हमारे सर पे बिठा तो करेगा ही ना वो। जब 50 लाख के लिए 5 करोड़ के लिए कौन नहीं आदमी करेगा? चोर के हाथ में फिर चाबी दोगे तो चोरी नहीं करेगा। मैं ओपन बोल रहा हूँ कि चोर है वो। तो अभी आपको 5 साल इंतजार करना पड़ेगा निर्दलीय उम्मीदवारों को। अभी और क्या क्या कर सकते हैं? अभी हम इसमें हो सकता है रुकाने, हम जो करेंगे देख सकते हैं। लोकराज्य पार्टीचा उमेदवार म्हणून उभा होतो मी। लोकराज्य पार्टीचा मुंबईचा अध्यक्ष म्हणून काम पाहतोय, माझ्याकडे जबाबदारी आली। मी 40 वर्षाचा प्रवास बीजेपीचा सोडून लोकराज्य पार्टीची मुंबईची जबाबदारी घेतलेली आहे। हा एक असा पक्ष होता की ह्या पक्षाने गोरगरिबांना सगळ्या 18 पगड जातींना एकत्र घेऊन आरक्षणासाठी न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्यांचा हा पक्ष आहे। अशा पक्षात मी प्रवेश घेतला। या पक्षांनी मला उमेदवारी दिली आणि मला कॉन्फिडन्स होता की मी या मतदारसंघातनं 100% यशस्वी होईल। पण फक्त एका शपथपत्रामुळे माझा अर्ज यांनी नाकारला। पण मला न्याय मिळणार याची मला गॅरंटी आहे, कारण माझी पार्टी आणि माझी लीगल टीम या कामाला लागलेली आहे। माझा मंगळवारपर्यंत आमच्या पार्टीने निर्णय घेतलाय की याच्यावर PLI दाखल होणार। मंगळवारपर्यंत आमचा PLI पार्टी दाखल करणारच आणि आम्ही करणार, कोण येवो किंवा नको येवो। हे लोक आहेत माझ्याबरोबर, येण्याला तयार आहेत सगळे, पण मी एकटा करणार आणि लढणार आणि त्या ऑफिसरला धडा शिकवणार, हेच माझा उद्देश आहे। आणि ह्या जास्तीत जास्त माझा प्रयत्न असा असेल, या विधानसभाची निवडणूक स्थगिती कशी होईल हेच मी पाहतोय, हेच मला करायचं आहे। ह्या निवडणुकीत आता मला ह्या विधानसभेची इलेक्शनच थांबवायचे। याची निवडणूक प्रक्रिया ही पूर्णपणे चुकीची आहे। जर 11 वाजता मी फॉर्म यांच्याकडे जमा केलाय, यांनी मला 2 त्रुटा सांगितल्यात। माझ्या ॲफिडेव्हिट मध्ये एक त्रुटी होती, ती मला रेक्टिफाय करायला सांगितली आणि शपथविधी। जर मी तुमच्या ऑफिसला 2:30 वाजता बसलोय आलोय, ते याच साहेबांनी मला काय सांगितलं, हे सगळे फॉर्म सगळ्यांचे झाल्यानंतर मी तुम्हाला बोलवेन।
या साहेबांनी सांगितलं मी तुम्हाला बोलवतो आणि तुमचे जे काय पूर्तता आहे ती करून घेतो. 5:30-6च्या दरम्यान यांचे सगळे फॉर्म जमा झाल्यानंतर यांनी मला आतमध्ये बोलवलं. हा काय आहे बोललो साहेब हे ॲफिडेव्हिट आणि मला शपथपत्र घ्यायचं. माझी वेळ निघून गेली. यांनी मला सांगितलं ही लिस्ट आहे. त्यांनी एक लिस्ट दाखवली मला एक पुस्तकातनं. जजेस वगैरे असतात यांच्याकडनं जाऊन तुम्ही रात्रीचे 12 वाजेपर्यंत ह्या अथॉरिटीज दिल्यात यांच्याकडनं जाऊन तुम्ही शपथ घेऊन या 12 वाजताच्या आतमध्ये. जर त्यांना 12 वाजेपर्यंत जी अथॉरिटी होती तर मग यांना पण 12 वाजेपर्यंत आरोला अथॉरिटी होती ना. यांनी काय ती शपथ आमच्याकडनं घेतली नाही. म्हणजे हा जाणून बुजून आम्हाला बाद करायच्या निर्णयानेच त्या खुर्चीवर बसला होता. मग आता हे पुढे होऊ नये याच्यासाठी आता गंभीर कशा प्रकारे आपण गंभीर होणार आहेत आणि पुढे राहणार आहात? आम्ही आता त्याच्यावर PLI दाखल करून याची नोकरीच खाणार नाही. साहेब मी काय म्हणतो हे तुम्ही मान्य करता की हे जे चुनाव आयोग ते आता दबावामधून काम करतात? ओके मान्य करता? हा मान्य करतो. चुनाव आयोग पूर्णपणे या दबावात आपल्या तरी मतदारसंघाचा मी बोलतो काय आता ते स्वतंत्र नाही झाले नाहीये. बघा पक्षाचं नाव नका घ्यायला लावू आम्हाला. विरोधी पक्ष पण असतात आणि ही पण सत्ताधारी पण असतात. पक्षांचं नाव घेण्याचा अर्थ काय आहे? आता लोकांना सरळ दिसतंय कोण इथं दबाव आणतंय. आता हे पुढे होऊ नये दुसऱ्यांबरोबर असं होऊ नये याची काळजी आता तुम्ही सर्व कॅन्डिडेट मिळून सगळ्यांनीच घ्यायला लागेल. आता आम्हाला ही जबाबदारी आहे प्रत्येक कॅन्डिडेटची की याच्या पुढे आपल्याला फॉर्म भरताना आपल्याला पूर्णपणे वाचून नंतरच मग आपण फॉर्म सबमिशनला जावं जेणेकरून आपल्या कमीत कमी त्रुट्या राहतील आपल्या रेक्टिफाय करता येतील. शेवटच्या पर्यंत जाऊ नये कोणी आता फॉर्म भरायला. सर दिल्ली भी जो है ये मामले को लेके जितने भी लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट हुआ अपने अपने एडवोकेट को लेके दिल्ली भी जो है जा सकते थे. इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में बैठ सकते थे. तत्काल एक्शन लेने की मांग कर सकते थे. अभी तक के मतलब सारे लोग यहीं पर है तो तत्काल एक्शन के लिए कुछ आप लोग कदम क्यों नहीं उठाए? अभी हम लोग कल एप्लीकेशन यहाँ भी फाइल करेंगे और दिल्ली भी फैक्स भेजेंगे. उसके बाद में हाई कोर्ट में जाएंगे. हमको भी इसमें कुछ जानकारी नहीं थी ना. हमको भी तो इधर से इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ना कि हमारे को बना रहे थे गोला आगे पीछे सुबह और शाम को ये करेंगे तुम्हारा वेट करके रखे. रात को हमारा 8-9 बजे के बाद में रिजेक्ट किया. जब तक तो होल्ड में रखा था. जिसका देख रहा था जिसको फोन आवे जिसका और मेन बात है ना इलेक्शन ऑफिस से अभी हर कैंडिडेट को फोन आ रहे हैं कि आपका डिपॉजिट वापस ले लो. अरे भाई क्यों लो? हम डिपॉजिट वापस क्यों ले जबकि इलेक्शन होने के बाद 23 तारीख के बाद रिफंड होता है. ये हमें मंडे को क्यों बुला रहा है रिफंड करने के लिए? ताकि हमें ये सबका आपका एक्सेप्ट है. हमने हमारा डिपॉजिट लिया कि मामला रफा दफा हो गया समझो. 172 अणुशक्तीनगर कॅन्डिडेट संगीता विष्णू रसाळ. टोटल उमेदवार ह्या मतदारसंघामध्ये एकूण 46 उमेदवार होते. त्याच्यामधले 26 जण बाद करण्यात आली आणि 20 जणांचं ऍक्सेप्ट करण्यात आलं. 20 जणांमध्ये एका उमेदवाराने 4 किंवा 2 फॉर्म ऑलरेडी भरले होते. त्यामुळे असं आपण पाहिलं तर फक्त 11 उमेदवारांचे ऍक्सेप्ट झाले आहेत अर्ज. बाकीचे सगळे बाद करण्यात आले. आणि ह्या उमेदवारांचं बाद करण्याचं मागचं कारण हे मी आता शॉर्टमध्ये सांगते तुम्हाला की अर्ज त्यांची ओथ घेण्यात आली नाही. अगदी छोट्या छोट्या चुका दाखवून म्हणजे त्यांना कोणाच्या इन्फ्लुएन्समध्ये कोणाच्या दबावाखाली किंवा कोणत्या राष्ट्रीय पक्षांच्या दबावाखाली हे करण्यात आलं. कारण हे सरळ सरळ दिसत होतं. आणि मला असं वाटतं की ह्याच्या पुढची आमची ही स्टेप असणार आहे की आम्ही याच्याबद्दल आता मीडियामध्ये जसं सांगतो तसंच आम्ही उच्च न्यायालयामध्ये याची दाद मागणार आहोत. आणि आम्ही सरकारला दोन प्रश्न विचारणार आहोत की हा आमच्यावर अन्याय काय होतो. म्हणजे सर्वसामान्य माणूस हा संसदेमध्ये येऊ शकत नाही का? आणि त्याच्या मागे जर विरोधी पक्ष किंवा दबाव पक्ष असेल तर त्यांचं काय मत आहे? आणि मला हे विचारायचं की जर सरकार आम्हाला न्याय देत नसेल तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जाऊ आणि त्यांना 2 ऑप्शन देऊ की तुम्ही आम्हाला जे सगळे उमेदवार जे आहेत त्यांचे फॉर्म तुमच्या ऑफिसर समोर भरून घ्या. त्यांचे परत इलेक्शन झालं पाहिजे. अदरवाईज हे इलेक्शन 172चं इलेक्शन थांबलं पाहिजे. याची पुनर्रचना झाली पाहिजे. परत एकदा तुम्ही इलेक्शन लावा. आम्ही सगळे उमेदवार फॉर्म भरणार आणि रीतसर ते फॉर्म भरून घ्यावेत हीच माझी अपेक्षा आहे. ज्यावेळी प्रत्येक उमेदवार हा स्क्रुटिनीसाठी गेला आणि नामनिर्देशन पत्र देण्यासाठी आरओ ऑफिसर्स जसे त्यांचं नाव शिवाजी दावभट हे आरओ म्हणून आहेत आणि ARO मिस्टर औदुंबर पाटील हे होते. जेव्हा प्रत्येक उमेदवार हा आपला अर्ज घेऊन त्यांच्याकडे गेला तेव्हा त्यांनी अर्ज पाहिला आणि जेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की साहेब शपथ राहिली आहे
तर त्यांनी अक्षरशः डावलत नाही, तुम्ही जा आता बाहेर, मी तुम्हाला बोलवतो. म्हणजे ह्या पद्धतीने त्यांची वागणूक होती. आणि त्यांनी सांगितलं यांना आतमध्ये कोणी पाठवलं, यांना आत कोणी पाठवलं. मी त्यांना आणि मला सांगितलं तुम्ही बाहेर व्हा, तुम्ही आधी बाहेर व्हा. म्हणजे ही त्यांची वागण्याची पद्धत होती. एका महिला उमेदवाराची ही बोलण्याची त्यांची पद्धत होती. जेव्हा बाहेर आलं तेव्हा त्यांनी अक्षरशः त्यांचे सगळे ऑफिसर्स उठून बाहेर आले आणि म्हणाले तुम्ही बाहेर बसायचं, आतमध्ये यायचं नाही, यांना कोणी आत सोडू नका आणि तुम्हाला मी नाव घेऊन बोलवणार, तुम्ही नाव घेऊन या, मी तुमच्यावर अन्याय होऊ देणार नाही. हे त्यांचे शब्द होते. पण त्यांनी आमच्यावर अन्याय केला. त्यांनी शेवटपर्यंत अगदी 6:30 8:15 ओथचा टाइम दिला होता, पण त्यांनी 6:30 पर्यंत आम्हाला बसवून ठेवलं. 6:30 नंतर त्यांनी आम्हाला एकेकाला बोलवलं आणि आम्हाला सांगितलं आता तुम्ही बाहेर जा, नोटरी ऑफिसरला विचारा की ओथ कुठे मिळेल. आणि हे सांगणं त्यांचं कर्तव्य नाहीये की ओथ कोणाकडे घ्यायची. त्यांना हे एक्सपेक्टेडच नाहीये की प्रत्येक उमेदवाराचा अर्ज स्वीकार झाला पाहिजे. हे अगदी सरळ सरळ दिसत होतं की त्यांना सगळ्यांचे अर्ज बाद करायचे होते. आणि जे राष्ट्रीय पक्षाचे जे काही उमेदवार होते, मला कोणाची नावं घ्यायची नाहीये, त्या उमेदवारांचं त्यांनी अक्षरशः ऑफिसमधून फोन करून त्यांना तुमचे हे डॉक्युमेंट्स राहिले आहेत, हे बाकी आहे, हे सगळं सांगून त्यांचे फॉर्मॅलिटीज कंप्लीट केल्या. म्हणजे अपक्ष उमेदवार किंवा दुसरा उमेदवार त्यांना नको होता हे सरळ सरळ दिसून येत होतं. त्यामुळे मला असं सांगायचं की हा सरळ सरळ अन्याय झाला अपक्ष उमेदवारांवर. किती उमेदवार होते आणि किती उमेदवारांचे जे अर्ज आहेत ते रद्द करण्यात आले? 46 टोटल 46 उमेदवार होते. काही उमेदवारांनी 4 फॉर्म दिले होते. रिजेक्ट हुआ है, 20 का एक्सेप्ट हुआ. अपक्ष उमेदवार किती होते? अपक्ष 2 है शायद से. नाही बरेच आहेत. अपक्ष उमेदवार खूप आहेत. नहीं, एक्सेप्ट अपक्ष नहीं, अपक्ष बोल रहे हैं वो. साहेब, सर्वात पहिला मी नमस्कार आणि अस्सलाम वालेकुम बोलतोय. मी राष्ट्रीय उलमा काउन्सिल पार्टीचा उमेदवार आहे. साहेब, आम्ही तिथे गेलो तर आम्हाला त्याने ना आमच्याशी असा व्यवहार केलाय ना, तो आरो शिवाजी भट, आणि तो एवढा मोठा करप्शन माणूस होता ना. 2018 मध्ये त्यांनी 50 लाखाचा घपला केलाय. आणि सगळ्यात पहिला मी त्याला ना निषेध करतो आणि मी सरकारकडे अपील करतो की त्याच्यावर मोठ्याने मोठी कारवाई झाली पाहिजे. बस मला एवढंच बोलायचं आहे. निवडणूक आयोगाने कुठेतरी पक्षपातपणा केलेला आहे फुल पक्षपातपणा केलाय त्यांनी. म्हणजे मला असं वाटत होतं की यांनी कोणाकडे तरी ना 5-6 करोड रुपये खाल्ले असेल असं वाटत होतं मला. पक्षपात करून याचा फायदा कोणाला होणार होता? फायदा काय, राजकीय पक्षाला झाला असता फायदा. हा.